Hello students, welcome to Ashwamegh Vidyalay. So today our topic is object drawing. So everyone open your page number 12, object drawing. So friends, here some explanation given to you to understand perspective and measurement. So we will start with first one. In the above sketches, if we keep on extending the line further, it appears to be merged at one point. So here there is example given to you of boxes. So first one is upper eye level and second one is below eye level, right? So if we see all lines of the object are, if we extend these lines, they all are merged at one point, right? तो आप देखो यहाँ पे वन बाय वन सारी लाइंस एक पॉइंट पे मर्ज होती हुई आपको दिखेगी। तो दोनों साइड आप देखो, तो ये लाइन जहाँ पे मर्ज होती है उस पॉइंट को हम कहेंगे डिसअपियरिंग पॉइंट, राइट? आप इसको वैनिशिंग पॉइंट भी कह सकते हो। सो फ्रेंड्स, after that you need to understand that if any object is parallel to your eye level, यानी कि आपकी आई लेवल के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसके दो साइड देख पाओगे। देन आफ्टर इफ एनी ऑब्जेक्ट इज अपर आई लेवल, तो आपकी आई लेवल से ऊपर है तो आप उसकी तीन साइड देख पाओगे, जिसमें डाउन साइड भी आप देख पाओगे। देन आफ्टर अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आई लेवल से नीचे पड़ा है तो आप उसकी तीन साइड देखोगे और उसकी अपर साइड भी आप देख पाओगे। नाउ डिसअपियरिंग पॉइंट का हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे आपको रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल दिया है। तो बच्चों, अगर आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो और आप अगर दूर देखते हो तो आपको रेलवे ट्रैक की दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे मर्ज होती हुई दिखती है, तो उस पॉइंट को कहेंगे हम डिसअपियरिंग पॉइंट, राइट? बट रियलिटी में आपको पता है कि ये दोनों रेलवे लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट पे मर्ज नहीं होती है, बट हमें ऐसे दिखता है कि जैसे वो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे मर्ज होती है। तो यानी यहाँ पे आप देखो तो दोनों लाइन के बीच का जो अंतर है वो सेम होता है हर एक ट्रैक पर, राइट? बट अगर आपको ड्राइंग करनी है तब आप देखो, आपको दो लाइन स्लांट लाइन ड्रॉ करनी है जो किसी एक पॉइंट पे मर्ज होती है, और धीरे धीरे जो ट्रैक है उसकी लाइंस भी आपको छोटी करनी है और उसका मेजरमेंट कम करते जाना है, राइट? तो यहाँ पे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हमें डिस्टेंस दिखाना है तो हमें कैसे ड्राइंग करना है, राइट? तो यहाँ पे आपको अगेन एक हाउस का भी एग्जाम्पल दिया है जिसमें दो डिसअपियरिंग पॉइंट है, राइट? देन आफ्टर हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे। The things at a distance appear small while the nearer things appear big. तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे पास है वो हमें बड़ी दिखती है, जबकि जो चीज़ थोड़ी दूर है वो हमें छोटी दिखती है। तो यहाँ पे आप स्टेप्स का एग्जाम्पल देखो। तो यहाँ पे आपको दिखता है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो बड़ा है, जबकि सेकेंड वन छोटा और थर्ड वन उससे भी छोटा ड्रॉ किया है। बट रियलिटी में स्टेप्स का जो मेज़रमेंट होता है वो सेम होता है, बट हमें डिस्टेंस दिखाने के लिए आपको यहाँ पे जो आपके पास है वो चीज़ आपको बड़ी दिखानी है, यानी कि जो सबसे लास्ट स्टेप होगा वो बड़ा है और फिर उसके बाद वाला छोटा और उसके आगे वाला और भी छोटा ड्रॉ करना है। नाउ थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस एंड डेप्थ कैन बी शोन इन द पिक्चर बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव।
तो यहाँ पर्सपेक्टिव की हेल्प से आप डिस्टेंस भी दिखा सकते हो, जैसे हमने रेलवे ट्रैक का एग्जांपल देखा, एंड देन आफ्टर आप डेप्थ भी दिखा सकते हो। यानी कि यहाँ पे आपको बकेट का एग्जांपल दिया है, तो फर्स्ट वन में देखो तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आई लेवल के सामने है तो आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है, राइट। तो यहाँ पे आप डेप्थ नहीं देख सकते हो, बट डेप्थ दिखाने के लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी आई लेवल से नीचे ड्रॉ करना होगा, तो आप उसकी डेप्थ भी देख पाओगे। So friends, if you study the perspective and measurement perfectly, it will be easy for you to draw any object. Okay. Now we will go for explanation of light and shade. So here you can see there are three objects given to you. These are simple drawings and these are with shading. तो बच्चों, जब हम शेडिंग करेंगे तब हमें देखना है कि लाइट कौन सी डायरेक्शन से आ रही है और कैसे हमें शेडिंग दिखाना है, राइट। तो आप अगर समझो तो यहाँ पे लाइट का सोर्स सेंटर पॉइंट पे है, इसीलिए जो सेंटर एरिया है वो हमें ज़्यादा लाइट दिख रहा है, जबकि दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड जो है वो थोड़ा सा डार्क है, राइट। सेम वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो पॉट दिया है उसमें सेंट्रल एरिया जो है वो आपको लाइट दिखाया है और उसकी साइड में आपको थोड़ा थोड़ा हल्का शेडिंग, और उसकी अपोजिट साइड जो है, जो बाहर की लाइन है, वो हमें डार्क दिखानी है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो लाइट का सोर्स है वो सेंटर एरिया पे है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे जो पॉट है उसमें देखो तो अगर लाइट का सोर्स राइट हैंड साइड से है तो इफ़ ये पोर्शन, ये अगर आप लाइट का सोर्स देखो तो यहाँ से इस पोर्शन पे लाइट ज़्यादा आएगी और उसकी अपोजिट साइड आपको राइट हैंड साइड डार्क दिखानी है। तो आपको कुछ ऐसे शेडिंग करना है। तो जहाँ पे आपको लाइट दिखानी है वो एरिया आपको वाइट रखना है और उसकी अपोजिट साइड आपको डार्क दिखानी है। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग में शेडिंग करते हुए आपको लाइट का सोर्स, तो मतलब कि लाइट की डायरेक्शन को देखना है और उस हिसाब से शेडिंग करना है। ऐसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नीचे से लाइट आ रही है तो नीचे का जो एरिया होगा, डाउन एरिया, वो आपको लाइट रखना है और धीरे धीरे उसके बाद का एरिया हल्का सा शेड देना है और उसके अपोजिट साइड आपको ज़्यादा डार्क दिखानी है और डार्क शेडिंग करना है, लाइक दिस। सो बच्चों, आई होप अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे पर्सपेक्टिव एंड मेजरमेंट तो आपके लिए ऑब्जेक्ट ड्राइंग ड्रॉ करना और शेडिंग करना इजी हो जाएगा। सो प्लीज़ ड्रॉ दिस एग्जाम्पल्स इन योर drawing file, in your sketchbook, and we will meet next time. Thank you.